Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So today we are going to do the MCQs from our very first chapter, that is the meaning and objectives of accounting. So in this chapter we will do today the important MCQs. So students, as per the paper pattern, we have 20 marks questions set aside only for the objective type questions. सो 20 मार्क्स का पेपर जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से होगा. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कि वो आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स हो सकते हैं और एमसीक्यूज हो सकते हैं. ठीक है जी. तो एमसीक्यूज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी एमसीक्यू फ्रॉम योर बुक मटेरियल. जो आपको बुक में दे रखे हैं वो भी करने हैं, जो आपको क्लास में करवाए जाएंगे या फिर आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको जो जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लगे आप उसे हाईलाइट करते रहोगे और वही आपके लिए एक नोट्स बन जाएंगे. एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमारे सिलेबस में जो आपके पहले 5 चैप्टर हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th के, वही चैप्टर थ्योरी के बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनमें से एमसीक्यूज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो आपको उन चैप्टर्स, क्योंकि वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं और आगे आगे जब आप सिलेबस करोगे तो आपका बाकी सारा सिलेबस एक प्रॉपर क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. सो टुडे हम उन्हीं MCQs को स्टार्ट करते हैं. ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है. तो हमारे पास सबसे पहला MCQ है एज पर योर गिवन क्वेश्चंस इन योर बुक्स. तो हमारे पास पहला MCQ है, वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेट. फर्स्ट वन इज इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ A only financial transaction, B only non-financial transaction, C financial as well as non-financial transaction, and D personal transaction as per the proprietor. So as we already know that in accountancy we record only those transactions which are in financial nature, that is only those transactions which we can measure in money. Only those transactions जो मनी में मेजर की जा सकती हैं. हमें पता है हम अकाउंटेंसी में सिर्फ वही अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं. ऑल दी रेस्ट ऑफ द एंट्रीज जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी फीलिंग्स है, हमारी इमोशंस है, हम उन एंट्रीज को नहीं रिकॉर्ड करते. सपोज देयर इज़ एन फाइट इन द इंडस्ट्री या इन अवर बिजनेस. If there is a fight in our business, we cannot record that transaction in our business in monetary form. In monetary, हम मनी में तो नहीं कह सकते कितनी मनी में कितनी मनी की लड़ाई हुई है, कितना लॉस हो गया है. We cannot say. So we record only those transactions which are always in monetary form, that is in financial form. So our correct answer is in accounts recording is made only of the financial transactions. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. सेकेंड क्वेश्चन वी आर हैविंग, घनश्याम इज अ फर्नीचर डीलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स. उसकी बुक्स में कौन सा फॉलोइंग में से कौन सा रिकॉर्ड करेंगे. सबसे पहले हमें देखना है कि घनश्याम जो है वो एक फर्नीचर डीलर है. तो उसमें ऑप्शंस हैं, ए purchase of timber for rupees 50,000, B sofa set worth rupees 40,000 taken to his home, C sale of household furniture for rupees 5,000, and D dining table for rupees 30,000 given to his friend as gift. So हमें पता है कि घनश्याम जो है वो एक फर्नीचर डीलर है. तो अगर वो टिम्बर लेके आया है तो लकड़ी लेके आया है, तो लकड़ी एक स्टॉक है. स्टॉक परचेज किया है तो ये एक्सेप्टेबल है. सोफ़ा सेट लेके आया है, सोफ़ा सेट उसने वर्थ रुपीज़ 40,000 वो घर ले गया, तो ये भी हमारी बिजनेस की एंट्री है. बिजनेस का स्टॉक ही उसने यूज़ किया, इट्स ओके. सी पॉइंट में है कि सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़ 5,000 और डी पॉइंट में है डाइनिंग टेबल जो 30,000 का है वो फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया. तो जो अगर हमारा स्टॉक है हमने किसी को गिफ्ट कर दिया है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल. वो क्योंकि हमारा स्टॉक है, हमने गिफ्ट कर दिया, हम एक ड्राइंग में लिख सकते हैं, हम उसे एज ए गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हम अपने घर का ही फर्नीचर, घर का ही स्टॉक उठा के बेचना शुरू कर देंगे, देन दैट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन.
वो हमारी खुद की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी, वो हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी. दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन which is of our proprietor's own financial, own personal business, own personal accounts. So that transaction is related to the proprietor's personal account. So the sale of household furniture for rupees 5,000 is not recorded in the books of Ghanshyam as a furniture deal. So correct answer is C. Now third question is, which one of the following transaction is not of financial character? Financial character means जिसे हम monetary form में नहीं नोट कर सकते अपने बिजनेस में, जिस ट्रांजेक्शन को हम मॉनेटरी फॉर्म में बिजनेस में नहीं लिख सकते, नहीं उसको रिकॉर्ड कर सकते. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं. ए, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट. बी, परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश. सी, withdrawing of money by proprietor from business. And D, strike by employees. तो हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है, हमने एक एसेट को परचेज किया क्रेडिट पे, दैट इज एक्सेप्टेबल. कैश नहीं तो क्रेडिट पे, एसेट तो परचेज किया है, चाहे हमने अब यहाँ पे कैश कर लिया वो भी एक्सेप्टेबल है. मनी विड्रॉ किया है तो ये हमारी ड्रॉइंग है. लेकिन स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़ है, इसको हम मॉनेटरी फॉर्म में नहीं बता सकते, राइट. वो एक लड़ाई है, उसको हम कभी मॉनेटरी फॉर्म में मेजर नहीं करके बता सकते. सो अवर करेक्ट आंसर इज डी. डी, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. देन फोर्थ क्वेश्चन इज, लास्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस इज व्हाट? ए, providing information to various users who are interested in business enterprise. B, record transaction in the books. C, to make summary in the financial statement. And D, to classify the transaction under separate heads in the ledger. So as you all know, we have to follow various steps to record the accounting entries. हम सबसे पहले एंट्रीज को देखेंगे कि कौन सी एंट्रीज है, उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, उनका लेजर बनाएंगे, फिर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखेंगे, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे जो वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको सेंड करेंगे. सो लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा? ए, दैट इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एंटरप्राइज. डन. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, internal user of accounting information are A, potential investor. B, creditors. C, management. And D, employees. We know that जो हमारे users हैं accounting information के, वो divide होते हैं in two parts, that is internal users as well as external users. internal users वो होते हैं जिन्हें हमारे business से directly linked होते हैं. जो एक्सटर्नल क्या होते हैं? जो आउटसाइड द बिजनेस वर्ल्ड हैं, लेकिन उन्हें हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए ताजो वो इन्वेस्ट कर सके, ताजो वो बिज़नेस के अंदर बिज़नेस के क्रेडिट वर्दीनेस देख सके, ताजो वो बिज़नेस के अंदर अपना पैसा लगा सके. तो इस पॉइंट्स में ए और बी तो हमारे क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर तो सीधा पता लग रहा है कि ये हमारे एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स हैं. लेकिन जो पॉइंट डी है और सी है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़, इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है. एम्प्लॉयज़ हमेशा एक फर्म का एक्सटर्नल यूज़र माना जाता है, बिकॉज पीपल आर कमिंग टू अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट्स, टू अर्न सैलरी, टू गेट सैलरी. तो वो अपनी सैलरी बेसिस पे वो अपना काम करते हैं, अपनी स्किल के बेसिस पे, उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है. दे आर द आउटसाइड पर्सन फॉर द बिजनेस. सो हमारे बिजनेस के लिए इंटरनल कौन रह गया अकेला? मैनेजमेंट. द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट. देन सिक्स्थ पॉइंट इज, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर ए, रिसर्चर. बी, गवर्नमेंट. सी, पोटेंशियल इन्वेस्टर. डी, ऑल ऑफ द अबव. तो हमें देखना है एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन से लोग. रिसर्चर्स, येस, दे आर ऑलवेज इन द सर्च ऑफ नोइंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. येस, उन्हें अपने रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं. बी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए टैक्स कैलकुलेशन के लिए. पोटेंशियल इन्वेस्टर को भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि उसने देखना है कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है बिज़नेस की कैसी परफॉर्मेंस है, क्या वो इन्वेस्ट कर सके, क्या नहीं करे. तो उसके लिए एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन कौन से लोग, सभी आ रहे हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट ए लेंडर, बी ऑफिसर्स, सी एम्प्लॉयज़ एंड डी पब्लिक। एक्सटर्नल यूज़र में कौन कौन से लोग नहीं हैं? लेंडर तो है क्योंकि इसने पैसा देना है, एम्प्लॉयज़ अभी किया है, पब्लिक तो हमेशा ही सभी इंक्लूड हो गए, तो रह गया ऑफिसर्स। ऑफिसर्स का यहाँ पे लिखा नहीं कौन से ऑफिसर्स, क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज अवर ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग information who are not the external user of accounting information. Then question number 8 is which one of the following is not a limitation of accounting? Accounting की इनमें से कौन सी limitation नहीं है? सबसे पहले A basis of accounting convention, evidence in legal matters, C incomplete information and D omission of qualitative information. तो हमें पता है कि हमारी अकाउंट्स में क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं नोट की जाती, जैसे इमोशंस हो गए, वी कांट राइट इमोशंस इन अवर बिजनेस, राइट, सॉरी इमोशंस, राइट, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होती हैं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती हैं, येस दीज आर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये भी ठीक है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग एविडेंस कन्वेंशंस, यस कन्वेंशंस है, रिजिड होती हैं, हमारी एक लिमिटेशन है, हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते, कई बार जो लिखा हुआ है हमें वही करना पड़ता है, बट एक्चुअल में वो नहीं एक्सेप्टेबल। सो ये सभी लिमिटेशंस हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि क्या लिमिटेशन नहीं है, तो एविडेंस इन लीगल मैटर इज़ नॉट ए लिमिटेशन, क्योंकि ये तो हमारा एक बेनिफिट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम कहीं पे भी एविडेंस के तौर पे अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को शो कर सकते हैं। हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए और उसको लॉ में दिखाने के लिए और कोई एक्स्ट्रा बुक्स की ज़रूरत नहीं है, ओनली दीज बुक्स आर इनफ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी एविडेंस इन लीगल मैटर्स। देन 9th क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? A. To provide information about the asset, liabilities and capital of the enterprise. B. To provide information about the private assets and liabilities of the proprietor. तो यहीं पे पता चल गया, प्राइवेट तो एंट्रीज रिकॉर्ड ही नहीं होती, तो यही हमारा ऑप्शन सही है, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। D क्या है? रिकॉर्ड्स बनाने, और C क्या है हमारे पास? रिकॉर्ड बनाने, और D क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस जानने। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्राइवेट एसेट एंड लायबिलिटीज़ कभी भी प्रोप्राइटर की बिजनेस की यहाँ पे नोट नहीं की जाती, सिर्फ वही एंट्रीज नोट की जाती है जो एंटरप्राइज से रिलेटेड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू 10th क्वेश्चन, इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स and it is verifiable by documents, it has a quality of A. relevance, B. reliability, C. understandability and D. comparability। देखो यहाँ पे हमें ये सभी पॉइंट्स सही हैं, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सभी इस पॉइंट्स को कवर करनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हम अपने यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने वेरीफाइबल बनाने हैं, मार्केट की डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, ताकि हर कोई इन डॉक्यूमेंट्स पे को एक्सेप्ट कर सके। तो डॉक्यूमेंट जो वेरीफाइबल और ट्रस्ट वर्दी कैसे बनेंगे? अगर वो रिलायबल होंगे, उनके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज रिलायबिलिटी। Now next question is which one of the following transaction of a business character is of a business financial character and will be recorded in the business? तो इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल करेक्टर की है और विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस? तो वी आर गिवन सम ऑप्शंस। ऑप्शंस आर goods taken from the business by the proprietor for his personal use, interviewing the candidate for employment, C. sale of household furniture for ₹5,000 and D. received an order for sale of goods। हाँ जी, यहाँ पे हमें दे रखी है 4 ऑप्शन, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस में रिकॉर्ड होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर हर पर्सनल यूज़,
पर्सनल यूज़ है, विड्रॉइंग है मतलब ड्राइंग है, ड्राइंग तो रिकॉर्ड करते हैं, चलो जी ये हो जाएगी, लेकिन आगे पॉइंट्स देखते हैं। बी इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट, कैंडिडेट को इंटरव्यू किया लेकिन मॉनेटरी फॉर्म में हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वी डोंट नो द मॉनेटरी फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये तो सीधा क्रॉस। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर सेल किया है, तो ये भी हमारे बिजनेस की एंट्री नहीं है। देन डी रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ गुड्स, ऑर्डर रिसीव किया है लेकिन अभी तक उसकी अमाउंट नहीं पता, वी ओनली नो दैट हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है, राइट। तो अमाउंट मॉनेटरी फॉर्म नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज गुड्स टेकन बाय द बिजनेस, goods taken from the business by the proprietor for her personal use, that is the drawings, right. Now question number 12 says bookkeeping is mainly concerned with, bookkeeping किससे concerned है? A, recording of financial data, B, designing the system of summarizing the recording data, C, interpreting the data for internal and external user, and D, preparation of financial statement of business enterprise. So हमें पता है कि बुक कीपिंग होती है, अकाउंटिंग होती है, अकाउंटेंसी होती है। बुक्स बनाते हैं, एंट्री देखते हैं, एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बनाते हैं, वॉचर बनता है सबसे पहले, जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है। लेजर से हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं और उससे हमारे रिजल्ट निकल के वो लास्ट में यूज़र्स तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसका पार्ट होता है? बुक कीपिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। डन। नाउ 13th क्वेश्चन इज which of the following is not a subfield of accounting। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये कहीं बार आ चुका है एग्जाम्स पे। अगर CA लेवल का ये क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। हम कहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, B बुक कीपिंग, C मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड D कॉस्ट अकाउंटिंग में से हमें समझ नहीं आता कौन सा अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है। तो सब फील्ड जो होता है वो अकाउंटिंग के पार्ट्स हैं, लेकिन बुक कीपिंग इज डिफरेंट वन। बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड द अदर वन आर द अदर स्टेप, सेकेंड स्टेप। तो हमारा आंसर जो है वो है B बुक कीपिंग। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following is the most relevant accounting information for taxation authorities? टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के लिए अकाउंट्स में से कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है? A, कैश बैलेंस ऑफ द फर्म, B, बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, C, क्रेडिट सेल्स ऑफ द ईयर एंड D, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी नो दैट जो हमारे टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं वो हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं टैक्स लगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट्स के ऊपर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज D, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। नाउ 15th क्वेश्चन इज which one of the following limitation of accounting states that the accounts may be manipulated to conceal the vital facts? यानी कि कौन सा हम ऑप्शन अपनाते हैं जिसके बेसिस से हम अपनी बुक्स को चेंज कर सकते हैं। मैनिपुलेशन मीन्स उसको अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंट्री डिलीट कर दी, कोई भी एंट्री डाल दी, तो वो उस एक्ट को क्या कहते हैं? ए, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस एंड अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो हमने पहले भी किया था, पहले वाले लेक्चर में हमने किया था कि अगर कोई भी ऐसी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं जिसमें हम अपनी डेटा को अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम? विंडो ड्रेसिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। So students, these are the 15 important questions of meaning and objectives of accounting, important MCQs. So you have to keep in mind that in each
paper, in this paper you will be getting 20 marks question of MCQs, or it can be true and false, or it can be any objective question. But the main important thing is these are the basic concept of accounting. And whenever you will do another stream, another course in accountancy, like in 11th, after 11th and 12th, whenever you will going to the colleges and doing masters or bachelors, you will see that these chapters will always go with you, and you will be getting these chapters again and again in your syllabus. So you have to focus on these very carefully, and these are the most important topics, and you will get maximum question even in competitive exams after completing +1 +2 or bachelors from these chapters, these first 5 chapters of class 11th accountancy. So please be attentive, and tomorrow we will do revision of another chapter. See you tomorrow. Thank you.